साथियों, प्रत्येक मनुष्य एक आज्ञाकारी और भाग्योदय कारक संतान चाहता है, परंतु हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि इस कर्क लग्न की मैं बात करूं और कर्क लग्न में पंचमेश अर्थात जो संतान के कारक है मंगल देव, यदि वो इस त्रिक भाव में छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा जो जातक है इसकी जो पहली संतान है वो ढर्रे पर चलने वाली, आजीविका के लिए माता पिता पर आश्रित रहने वाली होती है। यदि पंचमेश मंगल इस अष्टम भाव में हो जाए तो मंगल की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को यह अनुभव जरूर होता है कि ईश्वर यदि संतान ऐसी ही देनी थी तो इससे अच्छा था कि मुझे संतान देते ही नहीं। यदि मंगल व्यय भाव में 12th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को इसकी संतान वृद्धावस्था में प्रताड़ित करने वाली साबित होती है। लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। कहा यह गया है कि एक ही ढर्रे पर एक ही लकीर पर जो दादा ने पिता ने किया, यदि उसी कार्य को संतान भी करती है, कोई रिस्क नहीं लेती, कोई बड़ी उसकी महत्वाकांक्षा नहीं, कोई बड़े सपने नहीं, कोई बड़ी कल्पना नहीं, कोई बड़े कदम नहीं, तो वो एक कुपुत्र है। अच्छा है कि ऐसी संतान ना हो। और 3 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। शायर, शायर जो भी लिखता है सदैव नया ही लिखता है, किसी की नकल करने वाला शायर नहीं कहा जा सकता। सिंह, सिंह की शेर की अपनी टेरिटरी होती है, अपना साम्राज्य होता है। एक टेरिटरी में एक क्षेत्र में 2 सिंह या 2 शेर नहीं रह सकते। सपूत, बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। साथियों, संतान प्राप्ति की इच्छा हर उस दंपत्ति को होती है जिसको विवाह के पश्चात कुछ समय बीत जाता है, 1 2 3 साल, और यदि उसके पश्चात भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाती तो थोड़ा चिंता का विषय होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बिना कुंडली मिलाए या केवल केवल गुण मिलाकर के विवाह संपन्न कर लेना। इस श्रृंखला की जहां तक बात है, इस श्रृंखला में साथियों हम चर्चा कर रहे हैं कि कब और कैसी होगी संतान। 2 बड़े मेजर प्रश्न, यक्ष प्रश्न, कब होगी और कैसी होगी, क्योंकि कब होगी यह जानना भी जरूरी है। अब हो गई तो कैसी होगी, तो कैसी के 2 ही उत्तर है, या तो भाग्यशाली आज्ञाकारी होगी या फिर दुर्भाग्यशाली या उद्दंड प्रवृत्ति की होगी। कैसी होने वाली है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो बारी है, आप देख रहे हैं कि यहां पर कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। यदि आप कर्क लग्न के हैं, अपनी जन्म पत्रिका उठा करके आप खोल करके अपने समक्ष रख दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यद्यपि एक और बात मैं यहां पर क्लियर करता चलूं कि जहां तक प्रश्न संतान का होता है तो संतान पक्ष के लिए हमें पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है, किंतु आज का जो विश्लेषण है ये 99.9% खरा है। हम कुछ ऐसी विधि बतला रहे हैं जिससे आप सही समय भी आपको पता लग जाएगा कि संतान आपकी कब होने वाली है, और साथ ही कि वो कैसी रहने वाली है, भाग्योदय कारक या फिर आपके लिए दुर्भाग्य को लेकर के आएगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर आज चर्चा करूंगा कि कब होगी संतान, क्योंकि पहला प्रश्न यही बनता है, संतान कब होगी। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो पंचमेश है, मतलब इस भाव, इस कोष्ठक जिसमें आप 8 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, इस भाव से ज्योतिष में हम पंचम भाव अर्थात संतान की चर्चा करते हैं। संतान कब होगी, खास करके पहली संतान इनके कब होगी। और इस जन्म पत्रिका में जो संतान का डिपार्टमेंट है वो मंगल देव के पास में है, क्योंकि मंगल जो है वो यहां पर इस भाव के लॉर्ड हैं,
पंचमेश है मंगल देव। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि इस जातक या जातिका को मंगल की दशा अंतरदशा में संतान होगी, पहली बात। दूसरी स्थिति, यदि इस भाव में कोई भी ग्रह लिखा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, बुध गुरु शुक्र, कोई भी, जो कोई भी ग्रह इस भाव में विराजमान है, बैठे हुए हैं, उसकी दशा अंतरदशा में भी आपको संतान उत्पन्न होगी, अर्थात पंचम भाव में जो ग्रह है उसकी स्थिति। तीसरी एक और स्थिति है कि इस भाव पर किसी भी ग्रह की यदि दृष्टि है, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर शुक्र देव विराजमान है, यहां पर से बैठ करके वो पंचम भाव पर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा अंतरदशा में इनकी जो संतान है वो होगी। तो तीनों स्थितियां हो गई, पंचमेश की दशा, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा और पंचम भाव पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं उनकी दशा में इस जातक को संतान होने की प्रबलतम संभावना है। प्रबल नहीं, मैं प्रबलतम शब्द का जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूं। अब दूसरा यक्ष प्रश्न, इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योतिष का नॉलेज हो ही गया होगा ऐसा मैं समझता हूं, यदि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो इस पर चर्चा करें इससे पहले ये आप जरूर देख लीजिएगा कि आपकी जन्म पत्रिका में जो मंगल देव हैं उनकी डिग्रियां कितनी हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि 0, 1, 28, 29, यहां पर तो वो अंतिम हो गया और यहां पर वो प्रारंभिक हो गया, तो इन दोनों स्थितियों में वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाते हैं। कोई भी कुंडली हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी स्थिति हो, यह सर्वमान्य सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत को आप सदैव अपने मन में, मस्तिष्क में देख करके, समझ करके रखिएगा। कुंडली को भी आप जब विश्लेषण करने का उसका प्रारंभ करें तो जो कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है उसमें हमें डिग्रियां आसानी से देखने को मिल जाती हैं। साथियों, भाग्योदय कारक या दुर्भाग्य दो ही स्थितियां हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। तो इसके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि विवाह की प्रतीक्षा में अपना जो सर्वस्व है वो न्योछावर कर चुके हैं। चाहे उसको आप जवानी कह दीजिए, चाहे अपना करियर कह दीजिए, दिमाग कह दीजिए, इमोशंस कह दीजिए, परंतु उनका विवाह संपन्न यदि नहीं हो पा रहा है तो अभी इसी माह 15 अगस्त को, जो कि श्रावण मास का मंगलवार है, मंगला गौरी व्रत अनुष्ठान का हम यहां पर आयोजन करने जा रहे हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग नहीं है तो ये इतना दुर्लभ अवसर है कि योग नहीं है तो संयोग और प्रयोग के माध्यम से विवाह आपका जरूर संपन्न हो जाएगा, वो भी कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कुछ दिनों में। तो अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है उस पर आप संपर्क जरूर करें। साथियों, एक एक करके हम चर्चा करेंगे और ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सारा का सारा जो खेल है वो ये है कि भाव का जो लॉर्ड है, भावेश, वो कहां जा रहा है या उस भाव में आकर के कौन बैठा है। इस जन्म पत्रिका में मंगल देव एक योग कारक ग्रह है साथियों। योग कारक अर्थात वो जहां पर भी जाएंगे, जहां पर भी देखेंगे, उस स्थान का लाभ वो करेंगे। तो लग्न से ही शुरुआत करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल लग्न में विराजमान हो जाते हैं तो मंगली तो हो गया ये जातक, इसलिए इसको सबसे पहले, क्योंकि ये यहां पर नीच राशि के मंगल हो गए, कुंडली मिलान करके यदि विवाह किया है, मंगल का मिलान करके यदि विवाह किया है, तो इनकी जो ये होने वाली संतान है ये थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की जरूर होगी, क्रोधी जरूर होगी, परंतु पूरे खानदान का नाम रोशन करने वाली ये होगी। और इसके जन्म के बाद ही प्रथम संतान की यहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए भाग्योदय का रास्ता ये खोलने का कार्य करेगी। मंगल की दशा यदि आपको चालू हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, दोनों हाथ घी में, 10 उंगलियां और सिर कढ़ाई में, जो भी हम इसको कहते हैं उचित रूप से। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव जो कि लग्नेश हैं वो पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर हालांकि चंद्रमा नीच राशि के हो गए परंतु फिर भी ये टॉलरेबल हैं।
टॉलरेबल इसलिए है कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। इस सिद्धांत पर हमने पहले भी अभी चर्चा की है। और ये जो संतान है थोड़ी सी कफ जनित श्वसन तंत्र या जल तत्व के जो रोग होते हैं उससे ग्रसित होने वाली होगी, परंतु फिर भी वो इनके भाग्य के रास्ते को खोलने वाली होगी। तो ये भाग्योदय की श्रेणी में ही आता है। साथियों, अगली स्थिति पर चर्चा करते हैं। यदि मंगल देव जो कि पंचमेश हैं वो पंचम भाव, ये द्वितीय भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं, तब भी ये जो पहली संतान इस जातक को होगी वो इनके लिए भाग्योदय कारक होगी, अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली होगी, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाली होगी, क्रिएटिव होगी और परोपकारी होगी। तो अच्छी कैटेगरी का यहां पर हम इसको मान लेते हैं। साथियों, अगली स्थिति भी यदि तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में मंगल देव हैं, तब भी जो इनकी संतान है, जो पहली संतान है, वो इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी, बड़े बड़े सपने देखने वाली होगी, साहस से भरपूर होगी और अपने कुटुंब का ख्याल रखने वाली होगी, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली होगी, उदार मना होगी, बड़े दिल वाली संतान इनके लिए वो साबित होगी। साथियों, यदि मंगल देव जो कि पंचमेश हैं, यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं, तब भी इनकी जो होने वाली संतान है, खास तौर पर ये संतान अपनी मां से बहुत ज्यादा लगाव रखेगी, मां से उसका बहुत ज्यादा मन मां के निकट अधिक रहेगा। हालांकि पिता से भी अच्छी बनेगी उसकी, परंतु मां से उसको कुछ विशेष प्रेम होगा। और जितने भी भौतिक सुख के साधन हैं, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, विदेश यात्राएं, बैंक बैलेंस, उन सब की शुरुआत इस संतान के आने से आपके जीवन में अवश्यम भावी होकर के ही रहेगी। साथियों, यदि मंगल देव पंचमेश होकर के स्वयं ही अपने भाव में विराजमान हो जाएं, एकेडमिक्स में आपकी ये जो संतान है बहुत अच्छा क्रिएट करेगी। अपने स्कूल में 1 या 2, बस इससे नीचे के नंबरों पर वो नहीं आएगी, फर्स्ट या सेकंड तक ही रहेगी। आकस्मिक धन आपको उसकी संतान की उत्पत्ति के बाद ही कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, तो वो भी आपके लिए धन, भाग्य, धर्म, इन सब का रास्ता खोलने वाली साबित जरूर होगी। साथियों, यदि मंगल देव षष्ठ, इस छठे, इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं, तब थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। कारण ये कि ये माता को तो रोग देगा ही, साथ ही ये जो स्वयं प्रथम संतान है, ये किसी ना किसी प्रकार के रक्त विकार से ग्रसित रहेगी, एक ही ढर्रे पर चलने वाली रहेगी। अभी शुरुआत में भी मैंने कहा लीक लीक गाड़ी चले, वो रहेगी। 25, 30, 35 और कई बार तो 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए ये माता पिता पर आश्रित रहेगी। तो ये यहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय हमें नजर अवश्य आ रहा है। साथियों, यदि मंगल देव इस भाव में उच्च राशि के हो गए, परंतु इस भाव में, ये जो भाव है एक मारक भाव है इस जन्म पत्रिका के लिए। हालांकि इस संतान की प्राप्ति के पश्चात माता पिता के बीच में जो प्रेम है वो बना रहेगा, बल्कि बढ़ जाएगा। एक और यहां पर बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस संतान के नाम से यदि आप कोई व्यापार करते हैं, किसी प्रकार की पार्टनरशिप करते हैं, किसी प्रकार का निवेश करते हैं, तो वो आपको कई गुना रिटर्न अवश्य देगा। परंतु इस बालक को भी या इस बालिका को इस स्थिति में किसी न किसी प्रकार का जो रक्त विकार है, किसी न किसी प्रकार का जो आंतरिक अंगों का या आंतरिक जो ब्लीडिंग हो जाती है, उस प्रकार की समस्या ये देने का कार्य जरूर करता है। साथियों, यदि पंचमेश मंगल इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तब भी ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। उस पर यदि आपको मंगल की महादशा जब भी जीवन में आएगी, तो आपके मन में यह ख्याल जरूर आएगा कि हे ईश्वर, यदि इसी प्रकार की संतान देनी थी तो इससे अच्छा था कि आप मेरी झोली खाली ही रखते। मृत्यु तुल्य कष्ट जब व्यक्ति को होता है, तभी इसी प्रकार के ख्याल आते हैं और वो इस स्थिति में आकर के ही रहेंगे। साथियों, यदि पंचमेश मंगल नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं, इस स्थिति में ये जो संतान है
पहली जो संतान है इस लग्न के लिए वो भाग्योदय कारक साबित होगी। इस संतान के बाद में ये दुनिया में कई देशों की यात्राएं करेंगे, घर में मांगलिक कार्यों की एक प्रकार से इनके झड़ी लग जाएगी, और यदि ये मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो हम कहते हैं ना कि वो सोने में तब्दील हो गई, इस प्रकार की स्थितियां वो स्पष्ट रूप से निर्मित करेंगी। अत्यंत ही सुंदर स्थिति यदि मंगल कर्म भाव में विराजमान हो गया और अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो गए, इसको हम पंच महापुरुषों में से एक योग रूचक योग कहते हैं साथियों। रूचक योग पंच महापुरुषों में से बड़ा ही सटीक और बहुत ही भाग्योदय कारक योग है। यदि मंगल की दशा आपको आ गई तो आप धन्य हो जाएंगे इस संतान को प्राप्त करके। यदि इस स्थिति में है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने पिता का नाम रोशन करता है, अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने पूरे कुटुंब का नाम रोशन करता है, एक अनुशासित जीवन जीना वो पसंद करता है। सिविल सर्विसेज की यदि ये बात करें तो उसमें जाकर के ये सफलता अवश्य प्राप्त करता है, और साथ ही यदि ये आगे चल करके चुनावी राजनीति में भी जाएगा तो उसमें भी एक बड़ा उच्च पद ये अवश्य ही प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि मंगलदेव एकादश भाव में आय के भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो अपने घर को देखने का भी कार्य कर रहे हैं और स्वयं अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो इस संतान के पैदा होने के बाद में, प्रथम संतान के पैदा होने के बाद में आपकी एक से अधिक दूसरी कहीं ना कहीं से आय का जो स्रोत है वो उत्पन्न जरूर होगा। ये जो स्वयं आपकी संतान है ये किसी विशेषज्ञता फील्ड का अध्ययन करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, विदेश में स्थित होकर के अपार धन राशि कमाने का कार्य करेगा और आपके लिए भी भाग्योदय कारक साबित होगा। साथियों, यदि इस मारक भाव में मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तब ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जो होने वाली संतान है वो अक्सर देखा गया है कि वृद्धावस्था में, जबकि माता पिता को सबसे अधिक संतान की जरूरत हो, उसका परित्याग कर देती है। इससे भी आगे बढ़कर के कई बार वो वृद्धावस्था में माता पिता को प्रताड़ित तो करने का कार्य करती हैं, एक एक पैसे के लिए उनको तरसाने का कार्य करती है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो साथियों, आज हमने जान लिया कि कर्क लग्न में संतान कब होगी और संतान कैसी होगी, अर्थात भाग्योदय कारक या दुर्भाग्य कारक। आगे भी ये हमारी श्रृंखला जारी है। यदि आप भी संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि संतान आपकी कैसी निकलेगी, तो आप जरूर ये श्रृंखला और कम से कम अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये मनीषा दास जी ने लिख भेजा है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां बन जाऊं। मनीषा जी, इस प्रयोग को जिसमें कि आपने कमेंट किया है, हजारों बहनों ने मातृत्व का सुख प्राप्त किया है। अद्भुत है ये प्रयोग, आप इसको जरूर करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में। साथियों, अगला कमेंट वनबा इस आईडी से आया है। इन माय 7th हाउस सैटर्न एंड मून इज प्रेजेंट इन लग्न मंगल, कुंभ राशि एंड माय एज 58। आई बिलीव योर एनालिसिस इज वेरी गुड। तो वनबा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये रुचि गुप्ता जी ने लिख भेजा है। हर हर महादेव गुरु जी, मैं भी ये उपाय करूं क्या? मेरा गर्भधारण होता है लेकिन 15 दिन में ही वो गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? प्लीज बताइए ना। देखिए, ये कुंडली यदि आपने ठीक से नहीं मिलाई है, यदि आपका जो पंचम भाव जो है संतान का वो डैमेज है जन्म पत्रिका में, तो इस प्रकार की वो स्थितियां देता है। आप कुंडली का विश्लेषण करा करके इससे संबंधित उपाय जो है वो जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।